आए दिन हम मिस्र में मम्मी बनने की खबरें सुनते रहते हैं। इसी के साथ ही हम सभी के मन में मम्मी को लेकर कई सवाल भी उठते हैं। लोगों का मानना है कि मम्मी बनाने की शुरुआत मिस्र से हुई थी, लेकिन मम्मी शब्द अरबी भाषा से लिया गया है। प्राचीन मिस्र और कुछ अन्य देश पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि मृत व्यक्ति के शरीर को संभाल कर रखा जाना चाहिए ताकि वो अगले जन्म में उसे पा सके। आप सबको जानकर हैरानी होगी कि आज भी मिस्र में मम्मी बनाई जाती है। मिस्र की एक साइट पर आर्कियोलॉजिस्ट को 100 से भी ज्यादा ऐसी मम्मी मिली हैं जो इंसानों की नहीं बल्कि क्रोकोडाइल्स की थी। इन क्रोकोडाइल की मम्मी के कैफीन पर कुछ ऐसा लिखा हुआ था जिसको पढ़ने और समझने के बाद एक्सपर्ट्स हैरान और परेशान हो गए थे। हमारे चैनल फैक्ट एंड यू की वीडियोस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हजारों साल पहले मिस्र में जब लोग मर जाया करते थे तो उनको केमिकल लगाकर प्रिजर्व कर दिया जाता था ताकि उनकी बॉडीज वक्त के साथ खराब ना हो। प्रिजर्व करने के बाद मम्मी को उसके लेवल या फिर उसके ओहदे के हिसाब से डेकोरेट भी किया जाता था और फिर उसको जमीन के अंदर या फिर किसी टूम के अंदर दफन कर दिया जाता था। वैसे तो मिस्र के आर्कियोलॉजिस्ट को कई मम्मी मिल चुकी हैं, लेकिन आज जिन 7 मम्मी के बारे में आप जानेंगे ये वो मम्मीज थी जिनको जब पहली बार देखा गया था तो एक्सपर्ट्स और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए यकीन करना बहुत ही मुश्किल था। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 7, लेडी राय। इंचियोन मिस्र की सबसे पुरानी मम्मी में एक ऐसी औरत की मम्मी भी पाई जाती है जिसको आज लेडी राय का नाम दिया जाता है। आज से करीब 140 साल पहले मिस्र के 3 कड़ोम एरिया से ये मम्मी मिली थी जिसने आर्कियोलॉजिस्ट को हैरत में डाल दिया था। तहकीकात से मालूम पड़ा कि 3550 साल पहले एक लेडी राय करीब 35 साल की उम्र में मरी थी और ऐसा मालूम होता था कि यह किसी इनिशियल क्वीन या नर्स या फिर मेट हुआ करती थी। लेकिन जिस चीज ने आर्कियोलॉजिस्ट को चौंका दिया था वो थी लेडी राय की बाल। हजारों साल गुजरने के बावजूद भी लेडी राय के बाल अभी तक अच्छी तरह प्रिजर्व थे। हालांकि इसके बालों के चंद हिस्से तो ऐसे भी थे जिनको देखकर ऐसा लगता था कि ये सिर्फ चंद महीनों पहले ही निकले हैं। उस दौर में जिस हेयर स्टाइल के साथ लेडी राय को प्रिजर्व किया गया था वो हेयर स्टाइल आज तक भी ऐसे ही सजा हुआ है। नंबर 6, रैमसेस द सेकेंड। एंशिएंट मिस्र का सबसे मशहूर लीडर था। उसने मिस्र के बादशाहों के मुकाबले में रैमसेस ने बहुत लंबे अरसे तक अपनी बादशाही की गद्दी संभाली रखी और ये तब मरा जब इसकी एज 90 वर्ष की थी। रैमसेस ड्यूक फेरो 1881 में मिस्र के एक छोटे से गांव स्कारा से मिला था। ये वो जगह है जहां सिर्फ एशियन किंग्स कुलीन या फिर अपर क्लास को ही दफन किया जाता था। जिन आर्कियोलॉजिस्ट ने मम्मी को निकाला था उनका कहना था कि जैसे रैमसेस अपने दौर में पावरफुल हुआ करता था, हजारों साल के बाद भी इसकी मम्मी वैसे ही ताकतवर दिख रही थी। एग्जैक्ट नंबर तो किसी को भी मालूम नहीं है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रिसर्च और डीएनए टेस्ट के मुताबिक रैमसेस II 150 बच्चों का बाप था। 1974 में यह नोटिस किया गया कि रैमसेस II की मम्मी गलकर खराब हो रही है। इसी वजह से ये फौरन फैसला लिया गया कि इसकी मम्मी को पेरिस ले जाया जाए जहां पर इसकी ट्रीटमेंट होगी। लेकिन इंटरनेशनल रूल के मुताबिक इंसान चाहे जिंदा हो या मरा हो, बॉर्डर पार करने के लिए उसको पासपोर्ट होना जरूरी है। इसी वजह से मिस्र ने रैमसेस II का पासपोर्ट इश्यू किया जिसमें उसको किंग का दर्जा दिया गया था। याद रहे कि यह दुनिया का पहला पासपोर्ट था जो कि किसी मरे हुए इंसान के लिए इश्यू किया गया था। पेरिस में लैंड करते वक्त भी रैमसेस II की मम्मी को भरपूर मिलिट्री हुनर के साथ नवाजा गया था। नंबर 5, तूतनखामुन या किंग तूत। इस फेरो को मिलने से न सिर्फ इसको ढूंढने वाले हैरान थे बल्कि तूतनखामुन की मम्मी ने पूरी दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट को हैरान करके रख दिया था। तूतनखामुन की मम्मी जिस कमरे में बंद थी वो जमीन से 20 फुट नीचे मिला था, जिसके बारे में आप सीसीटीवी की इस वीडियो में देख सकते हैं। तूतनखामुन जियान मिस्र का सबसे छोटा किंग था जिसको सिर्फ 9 साल की उम्र में ही इतनी ज्यादा पावर्स मिल गई थी। इसकी मम्मी 1922 में किंग्स वैली के एक रूम में मिली थी जहां मम्मी के साथ साथ बेशुमार खजाना भी दफन था और इसी वजह से ही तूतनखामुन की मम्मी ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया था। सिर्फ 19 साल की उम्र में ही मर जाने वाले इस किंग की टूम के बारे में यह माना जाता था कि इसके अंदर कुछ ऐसी आत्माओं का बसेरा है जो इस मम्मी और खजाने को बचा रही है। नोट का नाम वो शख्स था जिसने तूतनखामुन की टीम को ढूंढने में फंडिंग दी थी। हैरत अंगेज तौर पर इसकी मम्मी मिलने के चंद ही दिनों के बाद वो नौजवान मच्छर काटने की वजह से मर गया था। नंबर 4, क्रोकोडाइल मम्मी। मिस्र के एक एंशियंट सिटी वुमन परिजात में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम काम कर रही थी। उनका टारगेट ममीज या फिर दफन हुआ खजाना ढूंढना था, लेकिन उनकी उम्मीदों पर तब पानी फिर गया
जब उस जगह से एक दो नहीं बल्कि 100 से भी ज्यादा ऐसी ममीज मिली जो इंसानों की नहीं बल्कि क्रोकोडाइल की थी। हजारों साल पुराने क्रोकोडाइल को इंतहाई महारत से प्रिजर्व किया गया था। पहले तो आर्कियोलॉजिस्ट को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इंसानों की जगह क्रोकोडाइल को प्रिजर्व क्यों किया गया है, लेकिन बाद में इन क्रोकोडाइल के कॉफिन से कुछ ऐसी चीजें मिली जिन पर कुछ लिखा हुआ था और तब से इस मिस्ट्री का गेम ही पलट गया। आर्कियोलॉजिस्ट क्रोकोडाइल से ज्यादा उस लिखाई में इंटरेस्टेड थे जो हर क्रोकोडाइल के कफन पर टिकी हुई थी। आखिर हजारों साल पहले एंशिएंट इजिप्शियन का इन क्रोकोडाइल से क्या ताल्लुक था और इनको इतने इज्जत से क्यों प्रिजर्व किया गया था? इन सवालों के जवाब इसी राइटिंग में थे जो क्रोकोडाइल के कफन पर लिखी थी। रिसर्च से ये मालूम पड़ा कि इन इजिप्शियन क्रोकोडाइल को खुदा माना जाता था क्योंकि इनके लिए क्रोकोडाइल ताकत का सिंबल हुआ करता था। उस दौर में इजिप्शियन ऐसे पुतले भी बनाते थे जिनका सर क्रोकोडाइल जैसा होता था और नीचे का हिस्सा इंसानों जैसा। नंबर 3, गैजल्स ममीज। सिर्फ क्रोकोडाइल ही वो जानवर नहीं थे जिनकी ममी मिस्र में मिली थी, बल्कि आर्कियोलॉजिस्ट को कई हिरणों की ममी भी मिल चुकी थी। ये 2 हिरनी की ममी आप देख ही रहे हैं, ये आज से तकरीबन 3000 साल पहले मरी थी और ऐसा मालूम होता है कि ये किसी क्वीन की पालतू हिरनी थी। अब आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई के दौरान ये हिरनी मिली तो ये देखकर हैरान रह गई कि किंग और क्वीन के साथ साथ हिरनी को भी इन शाही अंदाज में स्टफ करके दफन किया गया था। यानी जो तरीका किंग्स और क्वीन को प्रिजर्व करने में इस्तेमाल होता था, इस हिरनी को उसी शान और शौकत के साथ प्रिजर्व करके शाही कफन में डाला गया था। नंबर 2, मड ममी। इजिप्शियन इंसानों की बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए एक खास प्लांट से निकलने वाले केमिकल का इस्तेमाल करते थे जिसको रेजिन भी कहा जाता था। यह केमिकल बहुत महंगा होता था और इसी वजह से सिर्फ अमीर लोग ही इसको अफोर्ड कर सकते थे। आर्कियोलॉजिस्ट को जितनी भी ममी मिली थी उन पर रेजिन लगा हुआ होता था ताकि बॉडी वक्त के साथ खराब ना हो। लेकिन ऑस्ट्रेलियन आर्कियोलॉजिस्ट तब हैरान रह गए जब उन्होंने एक ऐसी ममी तलाश की जो रेजिन नहीं बल्कि मिट्टी से कवर हो रखी थी। ये ममी एक औरत की थी जो लगभग 25 साल की उम्र में मरी थी, लेकिन इसके कफन पर मिट्टी के अलावा कुछ और भी था जिसने आर्कियोलॉजिस्ट को आश्चर्य में डाल दिया था। लैब टेस्ट से यह मालूम पड़ा कि यह ममी तो 3000 साल पुरानी थी, लेकिन इसके इर्द गिर्द जो मिट्टी लगाई गई थी वो इसके मरने के काफी सालों के बाद लगाई गई थी। रिसर्च के बाद यह समझा गया कि यह ममी किसी गरीब घर की औरत की थी जो रेजिन अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इसी वजह से इसको मिट्टी से प्रिजर्व किया गया था, लेकिन इसके मरने के काफी सालों के बाद इस पर मिट्टी लगाई गई थी। यह अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक सवाल बना हुआ है। और अब नंबर 1, ममी विथ टैटू। जिस्म पर टैटूज बनवाना आजकल के मॉडर्न दौर में फैशन समझा जाता है, लेकिन उस दौर में भी टैटूज की बहुत अहमियत हुआ करती थी। मिस्र के डायर एल मदीना के मकाम पर आर्कियोलॉजिस्ट को 7 ऐसी औरतों की ममी भी मिल चुकी हैं जिनकी बॉडी पर टैटूज देखे गए हैं। एक ममी की बॉडी पर तो 30 से भी ज्यादा टैटू देखे गए हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि आज से पहले उन्होंने कभी भी ममी पर टैटूज बने नहीं देखे थे, लेकिन ये देखने के बाद ये गलत कहना नहीं होगा कि एंशिएंट मिस्र में भी टैटूज की बहुत इंपॉर्टेंस थी। एंशिएंट इजिप्शियन जो अपनी हर टूर को डेकोरेट करने के मास्टर थे। क्वींस वैली से लेकर गीजा के पिरामिड के अंदर मिडिल चैम्बर तक हर जगह हमें सिर्फ डेकोरेशन ही नजर आती है। हो सकता है कि ये 7 ममीज जिनके जिस्म पर टैटूज बने थे ये उस दौर में वॉल आर्टिस्ट हों और उनका क्वींस वैली के चैम्बर्स को सजाने में भरपूर किरदार रहा हो। उम्मीद है फैक्ट एंड यू की ये वीडियो को भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर जरूर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।